हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। आज हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी जो हिंदी से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो सके। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वाक्य क्या होता है? तो शब्दों या पदों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों या पदों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। इसके जो तत्व पाए जाते हैं वो भी क्रम से होते हैं। एक तरीके से कह सकते हो आप वाक्य के ही भाग हैं ये। तो इनको क्रम से कभी कभी मिलाने के लिए आ जाता है कि किसके बाद क्या होता है, को क्रम से ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, अक्षर एक ही है। ध्वनि बोलिए, वर्ण बोलिए, अक्षर। उसके बाद आपका शब्द या पद, पदबंध, उपवाक्य, फिर वाक्य। ये क्रम से ही है। इनको ऐसे ही अगर कभी कभी आता है किसके बाद जो है लगाना रहता है तो आपका इसी तरह आपको लगाना है इसको। सबसे पहले ध्वनि अक्षर, उसके बाद शब्द, पदबंध, उपवाक्य, फिर वाक्य, ठीक है। इनको ऐसे ही याद करिएगा क्रम से। उसके बाद बात करेंगे वाक्य के अंग या अव्यय। क्या होते हैं वाक्य के अंग या अव्यय? तो वाक्य के अंग या अव्ययों की संख्या 2 होते हैं, ठीक है। उसके अंग या भाग कह सकते कौन कौन से होते हैं? तो 2 होते हैं आपके वाक्य के। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। वाक्य आपको दे दिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य आपका क्या है, तो आपको बताना रहेगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ठीक है। तो उद्देश्य की बात करें तो वाक्य के जिस अंग में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा उसे ही उद्देश्य कहते हैं। इसका मतलब कर्ता, ठीक है। जिसके विषय में पूरा वाक्य कहा जाएगा वो कर्ता ही होगा, तो जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा उसे ही आपका उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य के जिस अंग में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, यानी जो उसके बारे में कहा जा रहा है, वो आपका विधेय हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, उद्देश्य क्या होते हैं? जिसके विषय में कहा जाता है, कर्ता यानी आपका सब्जेक्ट कह सकते हो, वो आपका उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होते हैं? जो उसके बारे में कहा जा रहा हो, वो कर्ता के बारे में जो कुछ भी कर्ता के बारे में कहा जा रहा हो तो वो आपका विधेय हो जाता है। जैसे रमेश बाजार जाता है। रमेश क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया। रमेश क्या है? उद्देश्य हो गया। बाकी बाजार जाता है उसके विषय में कहा जा रहा है तो ये आपका विधेय हो गया, ठीक है, ये विधेय हो गया। उसके बाद वाक्य के अगर भेद की बात करें कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से आपके? सरल या साधारण कह सकते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये 3 जो है आपके वाक्य होते हैं, ठीक है। इसके भेद हैं, इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले बार फिर से जल्दी रिवीजन कर लीजिए। शब्दों या पदों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को आपको वाक्य कहते हैं। अगर इसके क्रम से आए तो वर्ण, अक्षर, शब्द, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। उसके बाद इसके अंग या अव्यय की बात करें तो उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसके विषय में कहा जा रहा हो, और जो इसके कर्ता के विषय में जो कहा जा रहा हो वो आपका विधेय है। और वाक्य के भेद की बात करें, वाक्य का जो भेद होगा वो आपका रचना के आधार पर है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल या साधारण, संयुक्त और मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये इसके भेद हैं। आगे बात करते हैं आपके वाक्य के भेद के बारे में। वाक्य के भेद के सबसे पहला जो है सरल या आपका साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें जो है आपका एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, ठीक है। एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, वो आपका क्या होगा? सरल या साधारण वाक्य होगा। जैसे राधा गीत गाती है। राधा गीत गाती है, तो राधा क्या है? आपका उद्देश्य हो गया। गीत गाती क्या है? विधेय हो गया। तो राधा गीत गाती है, एक उद्देश्य है इसमें, एक विधेय है, तो इसलिए ये साधारण वाक्य है आपका। उसके बाद दूसरे की बात करें तो संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में आपका जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक जो है आपका सरल वाक्य होंगे, 2 या 2 से अधिक आपके सरल वाक्य होंगे,
और अव्यय या अविकारी शब्दों से ये जुड़े होंगे। अव्यय या अविकारी शब्दों से आपका जुड़े हुए होते हैं तो उसे ही आपका संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक आपके सरल वाक्य होंगे, यानी उसमें उद्देश्य आपका दो होंगे, ठीक है, और विधेय भी होगा आपका दो। तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे और अव्यय या अविकारी शब्दों से जुड़े हों। अव्यय क्या होते हैं? जो आपके लिंग वचन पुरुष आदि में बदलते नहीं है, तो आपके वो अव्यय हो गए। तो इनसे जुड़े होते हैं तो सरल उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान दी हुई है कुछ, और, किंतु, परंतु, अथवा, और फलतः, अतः, इसलिए, नहीं, तो, वरना आदि, ये इसकी पहचान है। ये आपके संयुक्त वाक्य के रूप में जो है कनेक्टर का काम करते हैं दो वाक्यों में, ठीक है, दो सरल वाक्यों में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राम आया किंतु उसका भाई नहीं। राम इसमें क्या है? आपका उद्देश्य है, आया विधेय, किंतु यहाँ पर आपका कनेक्टर का काम कर रहा है ये जोड़ने का, उसका दूसरा उद्देश्य, और भाई नहीं है तो आपका ये विधेय हो गया। तो इसमें आपके दो उद्देश्य, दो विधेय और प्लस इन दोनों को जोड़ने का काम आपको किंतु कर रहा है। तो राम आया किंतु उसका भाई नहीं, तो ये आपका जो है संयुक्त वाक्य है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें ये जो पहचान दी हुई है इसमें से कोई ना कोई इसमें यूज रहेगा, किंतु, परंतु, या आपका कुछ भी, इसलिए, नहीं, तो, ये चीजें यूज रहेंगी इसमें, ठीक है। तो इससे आप आसानी से पहचान लोगे। और बाकी इसमें दो उद्देश्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य रहेंगे ही रहेंगे। और तीसरे की बात करें मिश्र या मिश्रित में, तो इसमें जो होता है जिस वाक्य में एक प्रधान होता है वाक्य और दूसरा आपका आश्रित होता है, यानी जो पहले वाक्य, अगर पहला प्रधान वाक्य है तो उस पर आपका दूसरा आश्रित रहेगा, उस पर ही डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो उसे आश्रित उपवाक्य होते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित है तो उसे ही मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे इसकी भी पहचान, जैसे इसमें यद्यपि, यदि, जिस प्रकार, ज्यों, क्योंकि, जिसका, जब, तब, सो, जैसी, वैसी, जो, सो आदि इसकी पहचान है। और इसमें बहुत में आपका शुरुआत जैसे यदि, तो यदि से दिया हुआ है तो इसका वाक्य तो से शुरू होगा, ठीक है। जैसे यदि वर्षा हुई तो आपका फसल अच्छी होगी, ठीक है। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, पहचान के रूप में। जैसे यदि दिया हुआ है आपका तो से जुड़ा हुआ है, फसल अच्छी होगी, ये आश्रित है, किस पर है? वर्षा पर, ठीक है। डिपेंड किस पे है? वर्षा पर डिपेंड है, तो ये आपका आश्रित उपवाक्य है। फसल अच्छी होगी, ठीक है, वर्षा पर डिपेंड है, यदि वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी, तो इस बार आश्रित या आपका उपवाक्य है ये। तो इसे ही मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, सरल या साधारण वाक्य में आपका एक उद्देश्य, एक विधेय होगा, उसे सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। आपका संयुक्त वाक्य कहेंगे, दो या दो से अधिक उसमें सरल वाक्य होंगे, अव्यय विकारी शब्दों से ये जुड़े होंगे, उन्हें ही संयुक्त वाक्य कहेंगे। मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होंगे, ठीक है। तो उसमें आपका बाकी जो पहचान आपकी इसमें दी हुई है उस पहचान से अच्छे से उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अलग अलग रहता है, तो जिसमें कनेक्टर का जो काम करता है उससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा आपका संयुक्त है और कौन सा मिश्रित है, क्योंकि एक साथ जब आपका आता है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है पहचानने में, ठीक है। तो बाकी जो कनेक्टर का काम कर रहे हैं इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।